जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुणोदय क्लासेस के इस परिवार में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है कि अरुणोदय करंट अफेयर्स अब आ गया है अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अरुणोदय क्लासेस। साथियों, मैं अरुण कुमार आर्य अरुणोदय क्लासेस के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज से आपको डेली करंट अफेयर का सेशन लिया करूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की अपने पहले प्रश्न की। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट बेटा? ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को कौन से ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शनि या चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो साथियों, अभी हाल ही में नासा द्वारा ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। वो किस ग्रह पर लॉन्च करे? अभी लॉन्च किया नहीं गया है, लॉन्च करेगा। तो वो किस ग्रह पर लॉन्च करेगा? वो बेटा इसका सही आंसर है सी, यानी कि शनि ग्रह पर। आइए जान लेते हैं इसके विषय में, ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट के विषय में जान लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट क्या है? तो बेटा ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट क्या है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा बेटा? नासा द्वारा। NASA, नासा। नासा क्या है बेटा? ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा क्या है? अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। तो बेटा ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट नासा द्वारा शनि ग्रह पर जीवन यापन का पता, जीवन का उद्भव कैसे हुआ, इसका पता करने के लिए लॉन्च करेगा। ये नासा जो ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, वो बेटा लॉन्च करेगा 2026 में। कब लॉन्च करेगा? 2026 में। और ये अपनी कक्षा में जो स्थापित हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 2036 में। कब? 2034 में। 2036 में नहीं बेटा, 2034 में। लॉन्च कब करेगा नासा इस ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को? 2026 में। और ये अपनी कक्षा में, यानी कि शनि की कक्षा में, ये जो प्रोजेक्ट है ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट कब स्थापित हो जाएगा? 2034 में। तो बेटा नासा द्वारा जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया जाएगा? जीवन के उद्भव के विषय में, है ना। जीवन का उद्भव, मतलब उद्भव कैसे हो, विकास कैसे हुआ, इसको खोज करने के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट। कब लॉन्च करेगा? ये 2026 में लॉन्च करेगा और ये अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा 2034 में। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ टाइकैथन प्रतियोगिता लॉन्च की गई। कहां पर? पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन है ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, या डी ऑप्शन है अन्य। तो बेटा जो स्वच्छ टाइकैथन प्रतियोगिता है वो उसका आयोजन किया गया है आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकैथन प्रतियोगिता। ठीक है बेटा, किस मंत्रालय के द्वारा? आवासन और स्वच्छ शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में C20 की चेयर यानी कि अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो बेटा C20 की चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सात्वना सेठ, बी ऑप्शन है अमृतानंदमयी देवी, या सी ऑप्शन है मेघा टाटा, या डी ऑप्शन है इंदिरा नूई। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतानंदमयी देवी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए जान लेते हैं C20 के विषय में। C20 क्या है? जैसे G20 है तो G20 की तरह ही एक संस्था है। क्या? C20। तो इसमें C20 की अध्यक्षा के रूप में किसको चुना गया है? माता अमृतानंदमयी को, जिनको हम अम्मा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अम्मा के नाम से भी जानते हैं। आस्थामयी एक व्यक्ति या है ये, अम्मा के नाम से भी जानते हैं। इनको चुना गया है C20 का अध्यक्ष। C20 सॉरी क्या है? C20। अब C20 क्या है बेटा? आपको पता होगा G20 तो है, लेकिन C20 क्या है? तो G20 की तरह ही एक संस्था है जो कि G20 के अंडर ही काम करती है। क्या? C20। C20 क्या है? G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 19 देशों का एक समूह है G20। तो उसी के अंडर काम करने वाली एक संस्था है
C20। तो C20 की अध्यक्षा के रूप में किसे चुना गया है? अमृतानंदमयी देवी को चुना गया है। बेटा G20 का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में। और आपको पता होगा कि भारत जो सदस्य बना है G20 का वो 1999 से ही बन गया था। भारत G20 का सदस्य कब बन गया था बेटा? वो 1999 को ही बन गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो बेटा राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है? आपका पहला ऑप्शन है ए 26 अक्टूबर, बी ऑप्शन है ये 27 अक्टूबर। बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 27 अक्टूबर कर लीजिए इसको, 27 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर या डी 31 अक्टूबर। बेटा तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है हमारा 31 अक्टूबर को। कब मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के विषय में। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया गया है? क्यों मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो बेटा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मोत्सव है उसको हम 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था वेल्डियार में, तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड, तो हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में थोड़ा और जानेंगे। इनको हम जानते हैं लौह पुरुष के बारे में, लौह पुरुष के नाम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस अन्य या किस उपनाम से जानते हैं? तो बेटा इनको जानते हैं हम लौह पुरुष के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या विशेषता है? बेटा 1947 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया था तो जो देसी रियासतें थीं वो अभी भी भारत में सम्मिलित नहीं हुई थी, अर्थात देसी रियासतें भारत में सम्मिलित होने से अछूती थीं। तो बेटा इनके प्रयासों से इन्होंने क्या किया? देसी रियासतों का एकीकरण किया, उनको जोड़ने का प्रयास करा, भारत में सम्मिलित होने का प्रयास करा। तो इनको जाना जाता है रियासतों के एकीकरण के लिए, रियासतों के एकीकरण के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस अन्य कार्य के लिए भी जाता है? रियासतों के एकीकरण के लिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें रियासतें अछूती थीं। इनके प्रयासों से लगभग 561 रियासतें सम्मिलित हो गई थी, बिना किसी खून खराबे के 561 रियासतें इन भारत में शामिल हो गई थी। तो बेटा इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। चलिए फ्रेंड्स अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहां पर बांग्लादेश महोत्सव मनाया गया? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश महोत्सव ऑप्शन आपका ए है असम, बी त्रिपुरा, सी कोलकाता या डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता। जो हमारा बांग्लादेश महोत्सव मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में। जान लेते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश महोत्सव के बारे में, है ना। जो हमारी अभी 5वीं खबर है वो क्या है? बांग्लादेश फिल्म महोत्सव। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में। कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव। इस विषय में जान लेंगे क्या है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव। बेटा यहाँ पर 37 बांग्लादेशी फिल्मों को दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कोलकाता में। और कोलकाता किसकी राजधानी है? जरा इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुल्तान जोहर कप 2022, सुल्तान जोहर कप 2022 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है भारत। सुल्तान जोहर कप 2022 का विजेता कौन बना है? बेटा भारत बना है। इसका सही आंसर हो गया भारत। आइए जान लेते हैं सुल्तान जोहर कप 2022 के विषय में क्या है। सुल्तान जोहर कप 2022 है ना, सुल्तान जोहर कप 2022 किससे संबंधित है? तो बेटा ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से।
सुल्तान जोहर कप 2022 ये किससे संबंधित है? हॉकी से। और इसका जो विजेता बना है बेटा वो कौन बना है? कौन बना है? भारत, सुल्तान जोहर कप 2022 का। और बेटा ये बात ध्यान कर लो, सुल्तान जोहर कप 2022 भारत ने तीसरी बार जीता है। पहले कब जीता था? 2013 में। कब जीता था? 2013 में। दूसरी बार कब जीता? 2014 में। और तीसरी बार कब जीता है बेटा? 2022 में। सुल्तान जोहर कप 2022 किससे संबंधित है? हॉकी से। कई बार यह भी पूछ लेता है सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप ये भी बेटा हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप ये भी किससे संबंधित है? हॉकी से। कई बार खेल पूछ लेता है कि ये खेल प्रतियोगिता या फिर ये कप जो है ट्रॉफी पूछ लेता है, ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बेटा सुल्तान अजलन शाह कप भी हॉकी से संबंधित है और सुल्तान जोहर कप 2022 भी हॉकी से संबंधित है। जो जीता है किसने? भारत ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 28 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर या डी 31 अक्टूबर। तो बेटा विश्व बचत दिवस मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं विश्व बचत दिवस? 31 अक्टूबर को। चलिए जान लेते हैं विश्व बचत दिवस के विषय में क्या है विश्व बचत दिवस। तो बेटा विश्व बचत दिवस यानी कि बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किस लिए? बचत के महत्व को। किसको? बचत के महत्व को बढ़ाने के लिए क्या मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस। कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व बचत दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बेटा पहला ऑप्शन है आपका जेयर बोल्सोनारो। क्या है ये? जेयर बोल्सोनारो। बी ऑप्शन है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। सी ऑप्शन है आपका बर्नार्डो अरकमिन या डी ऑप्शन है बेटा अन्य। तो हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपका ऑप्शन हो गया बी लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को चुना गया है ब्राजील का राष्ट्रपति। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा ब्राजील के विषय में। क्या है ब्राजील? किस लिए महत्व रखता है ब्राजील? बेटा ब्राजील जो कंट्री है वो किसका है? दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का पांचवा बड़ा देश है ब्राजील। किसका? दक्षिणी अमेरिका का पांचवा बड़ा देश है क्या? ब्राजील। और आपको यह भी पता होगा कि ब्राजील जो 5वें नंबर का तो बड़ा देश है किसका? दक्षिण अमेरिका का। लेकिन 5वें बड़ा देश भी है जनसंख्या के मामले में। जो विश्व में जनसंख्या के मामले में 5वां बड़ा देश है वो क्या है? ब्राजील। जनसंख्या के मामले में, किसमें? जनसंख्या के मामले में भी भारत जो है ब्राजील जो है वो 5वां स्थान रखता है। बेटा ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ब्राजील की राजधानी क्या है और ब्राजील की क्या करेंसी क्या है? ब्राजील की करेंसी क्या है? तो बेटा ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया। क्या है बेटा? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और बेटा इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो। जो ब्राजील की मुद्रा है तो बेटा ब्राजील की मुद्रा है रियाल। क्या है बेटा? मुद्रा रियाल। क्या है बेटा? मुद्रा रियाल। ब्राजील की मुद्रा क्या है बेटा? रियाल। अच्छे से जान गए, समझ गए ब्राजील के विषय में। दक्षिण अमेरिका का 5वां बड़ा देश और 5वां ही बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या के मामले में 5वां बड़ा देश है कौन सा? ब्राजील। जनसंख्या के मामले में। और राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। मुद्रा क्या है? रियाल। तो बेटा आज का जो करंट अफेयर सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है।
आज आपकी पहली करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। बेटा मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में बताना है कि आज को जो आपका सेशन रहा है ये 8 प्रश्नों का कैसे रहा है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानना दोस्तों, इस चैनल को अग्रणी बनाने में जो अहम भूमिका निभाएंगे वो आप निभाएंगे। आज मैं 8 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं आपके पास, लेकिन आगे को मैं और भी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा और जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा वो खबर के रूप में होगा। आज मैंने 8 खबर बताई है बेटा आपको, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको 10 खबर, 15 खबर, 20 खबर ले जाऊंगा और ये जो प्रश्न होंगे बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या करना है, अभी आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसी के साथ जय हिंद दोस्तों।